Hi everyone, welcome. So here we have a question. Explain with the help of suitable example polar covalent bond. अभी यहाँ पे हमसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा हुआ है. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये पता होने से पहले हमने क्या समझना है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हम कौन से बॉन्ड्स को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं और उसके बाद ये देखेंगे कि हमें इसमें क्या मैटर लिखना है. तो देखो अब तक हमने 3 टाइप के बॉन्ड्स पढ़े हैं. सबसे पहले आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, शेयरिंग से. शेयरिंग मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग. अगर ए है और बी है, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो बी भी क्या करेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए. फिर आती है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी शेयरिंग से होता है, लेकिन सिर्फ एक ही एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है. तो हमने क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में. तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं. तो लेट सपोज हमारे पास ये कोई एटम ए है और ये बी है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट से हमने ये रिप्रेजेंट किया कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हम ये मान के चलते हैं कि ए को भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और बी को भी. तो ए क्या करेगा, बी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बी क्या करेगा, ए से एक इलेक्ट्रॉन लेगा. इस तरीके से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी क्या होगी, शेयरिंग. तो ए और बी आपस में क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और इस सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2. क्योंकि दोनों ही एटम्स ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की है, तो इसीलिए हम यहाँ पे किस वर्ड का यूज करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग का. अब हमने ये तो देख लिया कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है. अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है पोलैरिटी का. तो देखो हमने इससे पहले भी ये बात पढ़ी है कि ए और बी अगर इनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब अगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मिडल में ना होके थोड़े से बी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं या ए की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो बॉन्ड है वो पोलर है. फिर से देखो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये जो म्यूचुअल शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ हल्के से डिस्प्लेस हो जाते हैं. मान लो हमने मान लिया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे. तो बी के पास क्या आ जाता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज और ए के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. हम कभी भी जब 2 एटम्स में जो एक दूसरे से कैसे बाउंड हो, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो एक दूसरे के साथ में और ये आइडेंटिफाई कर सके कि किसके पास पार्शियल निगेटिव चार्ज है और किसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तब हम उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. और अगर हमारे पास ऐसा है कि कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सेम एटम्स के बीच में है, सेम एटम्स कहने से क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो ये क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे जब हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे. तो तब क्या होता है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, जब एक एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दूसरे एटम से ज़्यादा होगी. इतना समझ आया. अभी देखते हैं कि हमने मटेरियल क्या लिखना है. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 2 यूनिक एटम्स हैविंग डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जॉइन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब जब भी 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड इक्वली. बताया ना, जो हमारे पास ए बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ होगा उसमें क्या इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस तरफ डिस्प्लेस होंगे. तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर नहीं होंगे. द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट्स द बॉन्ड पेयर. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. सो द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स डिस्टोर्टेड एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. से यही कह रहा है कि जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. फिर लिखा है 10
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट्स स्लाइटली निगेटिवली चार्ज्ड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा. ऑन द अदर हैंड द अदर एटम गेट स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू अपोजिट पोल्स आर डेवलप्ड इन अ मॉलिक्यूल, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव और एक तरफ पार्शियल निगेटिव. एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. और इसी तरीके से बने हुए बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. आई होप आपको समझ आया हो.